एक राजा अब बूढ़ा हो चला था। वह प्रजा पालक और कुशल नेतृत्व का धनी था। उसके बेटे बेटी भी पूरी तरह योग्य और जवान थे। बेटी शादी के लायक हो गई थी और बेटा भी अब राजा की ही तरह कुशल नेतृत्व वाला और बुद्धिमान व्यक्तित्व का धनी हो चुका था। लेकिन फिर भी राजा को अभी भी राज सत्ता की लोभ उसको राज सिंहासन से बांध रखी थी। एक बार राजा ने दरबार में उत्सव का आयोजन किया। अपने सभी सगे संबंधी और समवर्ती राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को यादगार बनाने के लिए एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया, जो खूबसूरत तो थी ही, साथ में बहुत सुंदर गाना भी गाती थी। वह संगीतज्ञ भी थी। उस उत्सव में गुरुजी भी उपस्थित थे। राजा ने कुछ सोने के मोहरे दिए ताकि गुरुजी चाहे तो नर्तकी को दे सके। राजा के भव्य दरबार में नर्तकी पेश हुई। दरबार की भव्यता देखकर खुशी से नाच उठी और उसने अपनी पूरी एनर्जी के साथ मनमोहक प्रस्तुति दी। रात्रि के तीसरे प्रहर बीत जाने के बाद ढोलक बजाने वाले को नींद आने लगे। नर्तकी ने सोचा, पूरी रात की कड़ी कमाई मेहनत पर ढोलक वाला पानी ना फेर दे, कहीं राजा को पता हो जाएगा तो वह नाराज हो जाएगा। यह सोचकर उसने उसे जगाने के लिए एक दोहा गाया। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। जो जैसा था वह वैसा ही इस दोहे का अर्थ अपने अपने अनुरूप निकाला। यह सुनकर ढोलक वाले ने सजग होकर ढोल बजाने लगा। लेकिन गुरुजी नर्तकी के मुख से हृदय स्पर्शी और गूढ़ रहस्यों वाला दोहा सुनकर सोने के सभी मोहरे उसको दे दिए। तभी उसने उसी दोहे को दोबारा गाया। अब की बार राजकुमारी ने अपनी बेशकीमती हार निकालकर उस नर्तकी को दे डाली। नर्तकी को लगा कहीं न कहीं मेरा यह दोहा सबको बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए उसने इस बार भी वही दोहा गाया। इस बार राजकुमार ने भी अपने सर से सोने का मुकुट उतारकर उसको दे दिया। नर्तकी ने इसी दोहे को फिर से गाया। इस बार राजा को गुस्सा आ गया। बोला, चुप कर, तुमने एक ही दोहे गाकर सबको लूट लिया और कितनों को लूटेगी। तभी राजा को रोकते हुए गुरुजी बोल पड़े, हे राजन, इसने हमें लूटा नहीं है, बल्कि इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह अब मेरी भी गुरु बन गई है। इसके दोहे ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है। मैं तो ठहरा त्यागी और सन्यासी, पूरी जिंदगी परमात्मा का सुमिरन और भजन करता रहा। अब जब मेरा अंत समय निकट है, तब मैं इसका नृत्य और संगीत देखकर अपना पुण्य, समय, साधना सब खराब कर रहा हूँ। मुझे अब तपस्या की ओर जाना चाहिए। और इतना बोल के गुरुजी तुरंत सभा से उठे और जंगल की ओर चल पड़े। इतने में राजकुमारी उठी और बोल पड़ी, पिताजी, हमें माफ़ करिए। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सच्ची समझ दिया। मैं भी आज के ही दिन रात्रि में अपने ही अंगरक्षक के साथ भाग जाने वाली थी। इसके दोहे से मुझे समझ आया कि जिस बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, जिस माँ की गोद में पली बढ़ी और माँ की दुलारी थी, जिस भाई के साथ मैं बात बात में लड़ती, पढ़ती और खेलती थी, उन सभी के प्यार को छोटा करके, सबका सिर शर्म से झुकाकर, लज्जित कर किसी और के साथ भागने जा रही थी। मैं अपने ही परिवार को कलंकित करने जा रही थी। मुझे माफ़ कीजिए। अब बारी थी राजकुमार की। वो कहने लगा, पिताजी, आप तो अब बूढ़े हो चले हैं। अब आपको राजा की गद्दी की क्या आवश्यकता। मैं अपने कुछ दोस्तों और सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मार देने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन इसकी दोहे ने मेरी सोच बदल कर रख दिया। अपने ही पिताजी के खून का कलंक अपने माथे पर क्यों लेना। कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। अतः एक सच्चे सेवक की तरह अब मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद राजा का मन भर आया और वैराग्य जाग उठा। उसने तुरंत निर्णय किया
अब राज्य अपने बेटे को दे डालूंगा। अपना मुकुट राजकुमार के सिर पर रख दिया और बेटी से बोला, यहाँ कई सारे देशों के राजकुमार उपस्थित हैं, तुम किसी का भी वरण कर सकती हो। उसने ऐसा ही किया। फिर राजा ने संन्यास ले लिया और अपने गुरु के पास चला गया तपस्या करने। इधर नर्तकी सोचने लगी, मेरे एक दोहे ने कितने लोगों का दिल बदल दिया, कितने लोगों का ज़िंदगी बदल दिया। बस मैं नहीं बदली, मैंने भी कईयों को दुख पहुंचाई है। कितने मेरे दीवाने होकर न जाने अपने घर बर्बाद किए होंगे। अब मुझे भी ये सब कुछ छोड़कर अच्छे और सच्चे जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, यह जीवन भी जरा अटपटा जरूर है, झटपट समझ में नहीं आता, लेकिन इसी तरह अच्छी बातें सुनते रहें, अच्छे लोगों का संग करते रहें। एक दिन ऐसे ही कोई बात समझ आ जाए, बस समझने की देर होती है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं दिन भर का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जीवन में कितना भी समस्याएं क्यों ना हो, अगर हम शांत रहे तो समाधान मिल ही जाता है। अंधेरा है अभी उजाला भी होगा, सूरज आएगा सवेरा भी होगा। रुकना नहीं तू चलता जा, अभी कांटे हैं आगे बाग फूलों का भी होगा। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। बस यही कामना करते हुए अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम।